मैं सौरभ यादव एक बार फिर पुनः हाजिर हूँ आपके सामने भगवान शिव पुराण का छठा अध्याय लेके। अध्याय 5 में ही सुना भगवान सदाशिव ने जैसे दो मनुष्यों की उत्पन्न की, एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी। बाद में वो दोनों लोग युद्ध करने लगे कि सृष्टि के स्वामी हम हैं। दोनों लोग अपने सृष्टि का स्वामी समझते थे। ब्रह्मा जी बोले नारद को बताते हुए, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित वाग्नि के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैंने उसकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। इतना उनका स्वरूप ही अच्छा था। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत हुए तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बोले विष्णु जी कि हम दोनों लोगों में जो सदाशिव है, इनके आदि और अंत को देख लेगा वही पृथ्वी का स्वामी माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। विष्णु जी बोले, इस तेज के तुम ऊपर उड़ जाओ, हम नीचे की ओर जाते हैं। विष्णु की यह बात ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता, उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। ये तो बात बिल्कुल सही है। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्त होती है। अच्छा, हम और ब्रह्मा जी बोले, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे। बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक आदि और अंत को ढूंढते रहे, खोजते रहे कहाँ तक ख़त्म है, कहाँ से शुरुआत। परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। आज तो लास्ट में दोनों लोग निराश होकर अपने ही स्थान को लौट आए। परंतु तभी आश्चर्य की बात यही हुई, जिस स्थान से हम चले गए तो वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली भांति प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है। दोनों लोगों को ज्ञात हो गया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, कि हमसे बड़ा भी कोई शक्ति है जो सब में उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और पारस्पर शत्रुता को त्याग करके, लड़ाई झगड़ा त्याग करके भक्तिभाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों के उस प्रार्थना को सुनकर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया। अब हमें अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत नमस्कार प्रणाम करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। ये दोनों लोग प्रार्थना करने लगे और प्रकट होकर अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय दोनों गूढ़ शब्दों में से किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत प्रणाम करते हुए पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट हो जाए, आप दर्शन दें, क्योंकि हम आपको गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने अपना रूप प्रकट किया। साक्षात प्रकट होकर हमें अपना स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता। तदुपरांत प्रणवाक्षर अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी नहीं
उसमें समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूलपाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि प्रणव के जो आकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उनके नाद तथा बिंदु का अर्थ यह है कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उसका ज्योति का मध्य है जो आधी रात आधी मात्रा में नाम स्वरूप है, वह उस लिंग ज्योति को मस्तक है, और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से किया जा सकता है कि आकार वेद ऋग्वेद, उकार यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थ वेद तथा बिंदु वेद से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप बना है। वही संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है, उसी को बृहस्पति कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोगों की स्थिति है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान। हे नारद, ब्रह्मा जी बोले अपने बेटे से, हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव रूप कहते हैं। शिव जी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि के उत्पन्न करते हैं, दाहिने अंग, एवं बाएं अंग द्वारा उसका पालन करते हो सदाशिव। प्रणव रूप शिव के हृदय में जो मकार है उसे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। वर्णमाला के इन अक्षरों से अलंकृत शिव जी का जो शरीर, उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्त होती है। मैंने और विष्णु जी ने सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा हम दोनों उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे, उनका वर्णन करने लगे बहुत प्रकार से। और इसी प्रकार भक्तों, आज हमारा 6वां अध्याय समाप्त हो गया है और 7वां अध्याय आपको मिलेगा कुछ ही दिनों में।